फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद और उनके बयानात के बाद जो अंदर की बातें थी वो लोग ज़रा खुल कर कह रहे हैं। अब सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ यूँ है कि जो दो धड़े बन गए हैं, एक तरफ असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कहते हैं कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा की गया, दूसरी जानिब फैसल वावडा साहब जो कहते हैं कि जी सही किया है, ये जो दोनों हजरात थे इनकी आपस की लड़ाई की वजह से हुकूमत को और पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। तो वज़ीर आज़म साहब को किसके मौक़िफ़ की तायीद करनी चाहिए, किसके मौक़िफ़ के साथ जाना चाहिए? ओपन ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब देखिए, पहली बात तो है कि राजा रियाज साहब बातें जो सारी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहुत सारी बातें ठीक हैं। राजा रियाज साहब जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, वजारत भी नहीं मिली और उन्होंने जहांगीर तरीन के वो जो निकलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई है। ख्वाजा शराज साहब का एक अपना मौक़िफ़ है बुज़दार हक़ के हवाले से और वगैरह वगैरह, तो ये समझ आती है। लेकिन जो आपने वो कहा ना कि फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर वो कबीना का इजलास बड़ा मज़ेदार हुआ, गर्मा गर्मी हुई, वज़ीर आज़म लम्हा बेलम्हा मौजू बदलते रहे, दरखास्तें करते रहे। असद उमर ने बात शुरू की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस पर तड़के लगाए और वज़ीर आज़म ने फिर वज़रा को एहतियात और इत्तेहाद कायम करने की हिदायत की। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड आ गया कि सीनियर क़यादत पर वज़ीर आज़म बनने के लिए साजिशों का इल्ज़ाम, ये फैसल वावडा साहब का था। और ये बड़ी इनसाइड स्टोरीज़ हैं मैडम शेख के, इसमें 4 वज़रा निकले हैं जो अब मुबैना तौर पर हुकूमती पेपर लीक करते रहते हैं और लॉबिंग करते रहते हैं और हुकूमती कमज़ोरियाँ बताते रहते हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और वज़ीर आज़म से और जो सारे ग्रुपबाजी करते रहते हैं, ये 4 लोग हैं। अच्छा, फैसल वावडा साहब ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और रज़ाक दाऊद पर तनकीद की और मामला वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ बोले कि मामलात बाहर ना जाएं, अंदर ही रहें। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा मेरा बयान सियाको सबाक से हटकर चलाया गया है। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि पहले भी रोका था कि आप बयानबाजी ना करें और आप फिर कह रहा हूँ कि ना किया करें, इससे हुकूमत बदनाम होती है। अच्छा, फिर फैसल वावडा साहब बोले कि काबीना के अंदर जो वज़ीर आज़म साहब आपको साजिशें आपके ख़िलाफ़ हो रही हैं, उन्होंने कहा आप हमारे सियासी बाप हैं, आप गिरेंगे हम सारे गिरेंगे, कुछ आपको गिराना चाहते हैं। इस पर वज़ीर आज़म वो इतना बरस्ट किया, उन्होंने इतना वो बोले कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा पहले कहा रिलैक्स हो जाएं, जज्बात कंट्रोल में रखें। फिर उनको लेकर इलादा कमरे में गए वज़ीर आज़म साहब और उधर उनको कहा गया कि अल्लाह पर तवक्कल रखो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे भी सब पता है, फ़िक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद वापस काबीना का इजलास शुरू हुआ तो असासों की तफसील जमा ना करवाने वाले वो जो अनइलेक्टेड लोग हैं उन पर इज़हार नाराज़गी हुआ कि आपने कहा था 15 जून की डेडलाइन दी थी, 4 लोगों ने अधूरे करवाए, 3 ने करवाए नहीं है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अब जो है ये इलेक्टेड और अनइलेक्टेड के ग्रुप। आपको कल बताया था ना, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप जहांगीर तरीन नहीं है लेकिन उनका ग्रुप, बाकी इसके अलावा आज़म खान ग्रुप जिसमें जुल्फ़ी बुखारी, बाकी सारे 6 पंजाब के ग्रुप, इसके अलावा 2 और ग्रुप। तो लेकिन एक है अनइलेक्टेड और इलेक्टेड ग्रुप। अच्छा, उसमें फिर उन्होंने ये बात भी बड़ी ठीक है, आप सानिया एक बीबी हैं जो डिजिटल ये जो मीडिया की आई हैं, आप उनकी देख लें, कोई कारकर्दगी कहीं नज़र आ रही हो। रज़ाक दाऊद साहब के पास तिजारत है, सनत है, निजकारी है, आप उनकी कारकर्दगी देख लें, कोई नजर आ रही हो। ये एहसास प्रोग्राम वाली सानिया निश्तर की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि डिजिटल वाली तो तानिया है। नहीं, दूसरी डिजिटल वाली तानिया है, तानिया इद्रोस दूसरी, हाँ तानिया सॉरी, वो वाली। तो अच्छा, रज़ाक दाऊद साहब के पास कितनी वजारतें इंपॉर्टेंट है, अनइलेक्टेड है, मगर उन्होंने कहा कि इनकी कारकर्दगी क्या है, सारे इलेक्टेड लोगों ने कहा। नदीम बाबर के पास एनर्जी है, पेट्रोल बहरान, उन्होंने कहा इनका अपना भी मुबैना तौर पर पेट्रोल का कारोबार, कारकर्दगी क्या है। हफीज़ शेख रज़ा बाकर पास खजाना है, मईशत का क्या हाल हो गया है। इशरत हुसैन अरबाब शहजाद के पास इदारा जाती रिफॉर्म्स इस्लाहत हैं, उन्होंने क्या तीर मार लिया है। जफर मिर्जा साहब के पास। अच्छा भट्टी साहब, जब आप सब कुछ बता रहे हैं तो ये जो 4 वज़रा जो आपने बताया घर के भेदी हैं, इनके भी ज़रा नाम हमें बता दें फिर खुल के आज आप, कौन कौन है? ये
ये मैं ज़रूर बताता। आपने जिस पे फैसल वाडा साहब ने 2 पे इतराज़ कर दिया, यानी काबीना में उनका नाम लिया और 3-4 डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल में हैं जो इन्होंने लीक किए वक्त से पहले, वो मेरे पास मौजूद हैं, जिस पे सीक्रेट लिखा हुआ है, हुकूमती कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ये मुखलिस लोग हैं, ये थे कोर टीम जब आपके खिलाफ हो जाए या हर वक्त साजिश। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहे हैं ये कोर टीम के मेंबरान हैं? बिल्कुल कोर टीम के मेंबरान हैं, और इसमें एक आध वज़ीर आज़म बनने का शौकीन है, 2-3 वज़ीर आज़म वो दूसरों की टांगें पकड़ी हुई हैं, और ये एक इलेक्टेड और अनइलेक्टेड ग्रुप है, और कोई ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है, कोई कुछ है। तो ये तो बड़ा ही संजीदा मामला है। सवाल था वज़ीर आज़म को, इस चीज का तो नोटिस होना चाहिए बाकायदा। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये तो वही इस तरह के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। भट्टी साहब शहजाद का कमेंट शामिल करते हैं आगे, टाइम हमारे पास चूंकि आज का मैं थोड़ा सा अच्छा जल्दी से कर लें, आखिरी एक जुमला सवाल आपका है कि वज़ीर आज़म को किसके मौक़िफ़ के साथ जाना चाहिए? वज़ीर आज़म को अपने मौक़िफ़ के साथ जाना चाहिए। 20 जून 2018 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था प्राइम मिनिस्टर तगड़ा हो तो पार्टी में झगड़े लड़ाइयाँ ग्रुपबंदी नहीं होती और ख़त्म हो जाती हैं। इमरान खान साहब को 22 माह हो गए हैं वज़ीर आज़म बने, तगड़ा बने, अभी भी वक्त है, तगड़ा बने और ये सब झगड़े ख़त्म करने, वरना खुद ख़त्म हो जाएंगे। शहजाद भट्टी साहब ने बड़ी इंसाइट शेयर की है, कहते हैं जी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, 4 वज़राए घर के भेदी। वज़ीर आज़म साहब क्या जानते बूझते हुए भी, जैसा कि भट्टी साहब ने बताया, क्या इतने सादा हैं कि कुछ नहीं कर रहे? एक वज़ीर ने तो मुबैना तौर पे कहा है मेरे पास गुफ्तगू की ऑडियो मौजूद है जो वज़ीर आज़म के खिलाफ हो रही है। अच्छा, कुछ अरसे बाद बोलेंगे वीडियो भी है। ना करें मज़हर साहब, इस तरह इंजॉय करना।